किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की फसल में जिंक और सल्फर एक साथ डालने के क्या क्या फ़ायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। 3 से लेकर के 4 किसान भाइयों ने मुझसे कमेंट में पूछा कि आप जिंक और सल्फर के बारे में कई बार बातचीत कर चुके हैं और जिंक और सल्फर के क्या फ़ायदे हमारी फसलों के अंदर रहते हैं और इन तीनों को यदि हम एक साथ डालते हैं तो क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे, और यदि इन दोनों को डाल देते हैं तो क्या हमें बाद में बात करें तो स्प्रे के रूप में जिंक और सल्फर को लेना पड़ेगा या फिर नहीं लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको बता दूं, यदि आपने जिंक और सल्फर का उपयोग जो है नीचे डाल दिया है, यानी कि खाद के रूप में आपने नीचे डाल चुके हैं, मिट्टी में डाल चुके हैं, तब आपको इसके स्प्रे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि आपने नीचे नहीं डाला है तब किसान भाइयों आपका इसे स्प्रे करना पड़ेगा। जिंक और सल्फर दोनों बात करें तो एक इतने अच्छे और बेहतरीन किसान साथियों, इन्हें आप जो है खाद कह सकते हैं, इन्हें आप पोषक तत्व कह सकते हैं कि इनका उपयोग यदि आप गन्ने की फसल के अंदर नहीं करेंगे तो लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 15% तक जो कमी है किसान साथियों, भारी गिरावट आ सकती है आपकी पैदावार में किसान साथियों, 100% कमी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं जिंक के क्या फ़ायदे होते हैं और सल्फर के क्या फ़ायदे होते हैं हमारी गन्नों की फसल पर, और दोनों को एक साथ डालने पर हमें क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे, इतनी कितनी मात्रा हमें डालनी है और किस समय पर हमें इनकी मात्रा जो है डालनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सल्फर के बारे में। किसान भाइयों, सल्फर जो है किसान साथियों 3 तरीके का आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है, दानेदार के रूप में, पाउडर के रूप में और लिक्विड के रूप में भी सल्फर आपको तीनों रूपों में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में कि सल्फर के क्या फ़ायदे किस तरीके से जो है ये हमारी फसलों पर किसान साथियों निकाल करके दे सकता है। तो सल्फर किसान भाई बात करें तो खाद के रूप में भी कार्य करता है, एक कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है, एक फंगिसाइड के रूप में भी कार्य करता है, और इसके अलावा बात करें तो ये हमारी फसल की जो है किसान साथियों जो ओवरऑल ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद हमारी ये सल्फर करता है और जिंक करता है। मान लीजिए गन्ने की फसल के अंदर आपने सल्फर का प्रयोग कर लिया तो किसान भाई जो फंगस का अटैक बार बार हमारे गन्ने की फसल के अंदर दिखाई देता है, फंगस का अटैक काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है किसान साथियों। दूसरा बात करें तो गन्ने की फसल के अंदर टिलरिंग कल्ले बढ़ाने में यह काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। सल्फर का उपयोग होते ही हमारी जो मिट्टी होती है ये भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी जो है मुलायम बन जाती है, जिससे कि जो टिलरिंग होती है वो ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है। तो किसान साथियों कल्ले जो होते हैं हमारे गन्ने की फसल के अंदर वो ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। तीसरा किसान भाइयों बात करें तो ये हमारे गन्ने की फसल के अंदर मिठास की मात्रा को भी बढ़ाता है। मान लीजिए गन्ने के अंदर मीठापन बढ़ जाता है, जब मीठापन उसके अंदर बढ़ेगा तो गन्ने के अंदर किसान भाई बात करें तो वजन भी बढ़ करके आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ किसान भाई बात करें तो एक एग्रीसाइड के रूप में कार्य करता है। जब इसका उपयोग आप अपने फसल पर करते हैं तो किसान साथियों मकड़ियों का अटैक भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और खाद के रूप में तो किसान साथियों सल्फर उच्चतम रिजल्ट देता है, ये देता है हमारी फसलों पर, तो ये सारे फायदे देखने को मिल जाते हैं आपको सल्फर उपयोग करने के। तो सल्फर का उपयोग आपको जरूर करना चाहिए फसलों पर। सल्फर की कमी यदि आ जाती पौधों पर तो पौधे का रंग पीला पड़ जाता है, जो इसके ऊपर की शिराएँ होती हैं, मिश्र होते हैं, जो हमारे पौधे की बात करें ऊपर के पत्ते होते हैं, ये किसान भाइयों बात करें तो नए नए बनने नहीं शुरू हो पाते हैं, रुक जाते हैं, ये पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, पौधे का जो विकास होता है वो बिल्कुल रुक जाता है किसान साथियों। सल्फर की कमी के कारण हमारे गन्ने की फसल के अंदर जो हरापन होता है वो हरापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पीलापन आना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ बात करें किसान साथियों गन्ने की जो हाइट होती है हाइट भी छोटी रह जाएगी, गन्ने की हाइट जो है ज़्यादा नहीं बढ़वार ले पाएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों बात करें तो सल्फर की यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो क्लोरोफिल की मात्रा जो होती है ये हमारे पौधे के अंदर बढ़ जाती है और पौधा हमारा लगातार हरा भरा बना रहता है। तो ये फ़ायदे तो होते हैं आपके सल्फर को उपयोग करने के। अब बात करते हैं जिंक के बारे में कि जिंक के क्या फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से सल्फर का बहुत ही बड़ा महत्व होता है गन्ने की फसल में, उसी तरीके से जिंक का भी पौधे की वृद्धि के अंदर जो है बहुत ही बड़ा महत्व देखा गया है। अब यदि मैं जिंक के मुख्य बातों की बात करूँ कि गन्ने की फसल के अंदर क्या इफेक्ट जिंक का दिखाई देगा, तो हमारी गांठ से गांठ की जो दूरी होती है, गन्ने की जो हमारी पोई होती है उसकी गांठ की से गांठ की दूरी जो होती है, यदि जिंक की कमी आ जाती है तो गांठ से गांठ की दूरी छोटी पड़ जाती है। यानी कि यदि आप गन्ने की हाइट बढ़ाना चाहते हैं और जिंक की कमी बात करें किसान भाइयों गन्ने की फसल के अंदर आ जाती है तो गन्ने की लंबाई जो है ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, तने की लंबाई घट जाती है, छोटी हो जाती है। इसकी कमी होते ही पत्तियाँ जो होती है हमारे गन्ने की फसल की वो भी किसान भाइयों मुड़ना चालू हो जाती है, और जैसे जैसे पीएच मान जो होता है हमारा बात करें मिट्टी का वो बढ़ता है, वैसे वैसे बात करें किसान भाइयों जिंक की कमी जो है वो शुरू हो जाती है हमारी मिट्टी के अंदर देखने को मिलती रहती है। साथ ही साथ किसान भाइयों बात करें तो यदि आपका जो है पूरा एक खेत है और उसके लगभग बात करें तो 20% खेत के अंदर भी आपके जिंक की कमी हो जाती है, तो आप ऐसा मान के चलें कि 25 से लेकर के 30% तक की जो आपकी पैदावार है उसे जिंक जो है बिल्कुल भी खत्म कर देगा। तो किसान साथियों जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए हमारी फसलों पर। साथ ही साथ ये पौधों को हरा भरा करने में, पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में, कलों को फुटाव लेने में बहुत ही अहम योगदान बढ़ाता है। यदि पौधा आपका हरा भरा नहीं रहेगा, क्लोरोफिल की मात्रा उसके अंदर नहीं बनेगी, तो किसान भाइयों पौधा जो है अच्छी तरीके से खाना नहीं बनाएगा और उसी से किसान भाइयों बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलेगा।
तो जिंक का उपयोग भी आपको 100% करना चाहिए फसल पर। और जिंक सल्फेट का यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि उसके अंदर जिंक भी मिल जाता है, सल्फर भी मिल जाता है, और दोनों का जब आप एक जगह कॉम्बिनेशन लेकर के जो है इसका उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो टिलरिंग के साथ साथ उसके बढ़वार भी साथ साथ किसान साथियों पौधा हरा भरा रहेगा, पत्तियां अधिक चौड़ी हो जाती हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता जो है किसान साथियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे पौधे की कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए। इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जिंक सल्फेट कई प्रकार के आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, किसी का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी को, जैसे दयाल को हो, अभिमन्यु को हो, इफ्को को हो। इसलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि किसान साथियों जो है अच्छी ब्रांडेड कंपनियों का ही लें, क्योंकि किसान साथियों बहुत सी लोकल सारी कंपनी बनाती हैं और उसमें लिखे रहते हैं ऊपर जिंक सल्फेट पर, अंदर जो है कुछ और मटेरियल देखने को मिलता है जिससे रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। जिंक सल्फेट के डोज की बात करें तो किसान साथियों 6 किलोग्राम से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ आप उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों जिंक सल्फेट ज़्यादातर कोशिश करें कि 6 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करें, किसी अच्छी कंपनी का लीजिए और उसका उपयोग अपने गन्ने की फसल पर कीजिए। यदि आप चाहें तो पहले या दूसरे पानी पर जो है, जब आप गन्ने को किसान साथियों दूसरा पानी दे रहे हैं उस समय पर इसका उपयोग करेंगे, तब भी आपको बहुत ही बेहतर परिणाम किसान भाइयों देखने को मिल जाएगा। तो जिंक किसान साथियों और सल्फर, इन दोनों का उपयोग आपको अवश्य करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं और किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको खेती संबंधित नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। किसान भाइयों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।